ये केस जिस मंजर में कायम हुआ है, दुरुस्त हुआ है, गलत हुआ है, एक टोटल अलग बहस है। सवाल ये है कि जज के सामने फाइल के ऊपर क्या है और इसका मंतकी अंजाम वो क्या है, वो ये अहम सवाल है। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब के बारे में ये जो केस है, फाइल की बात कर रहा हूँ, वो केस FIA ने जो चालान तैयार किया है उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बांध कर रख दिया गया है। यानी कि इमरान खान किसी भी मामले में, किसी भी पहलू में इसमें बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्यों नज़र नहीं आ रहे? जो FIA का काम है वो है इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना और उसकी रोशनी में बयानात लेना। तो FIA के पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है? एक चीज़ तो एविडेंस ये है कि साइफ़र की जो कापी वज़ीर-ए-आज़म को दी गई थी वो लापता हो चुकी है और उसकी रोशनी में बयान है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान का, जिनसे पूछा गया कि वो जो साइफ़र की कापी थी वो किधर गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से जो उस वक्त के थे उनसे पूछा जाए या मेरे सेक्रेटरी से पूछा जाए। जबकि उनके जो सेक्रेटरी हैं उस वक्त के आज़म खान, उन्होंने बयान दे दिया हुआ है। आपको पता है कि 164 का बयान है जो एक मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है, जिससे वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ये बयान दिया है कि जनाब इमरान खान को उन्होंने साइफ़र की कापी दी थी जो उन्होंने वापस नहीं की, और वो बात उन्होंने दोबारा भी उनसे पूछा था जो इमरान खान साहब ने वापस नहीं की। तो ये जो कीमती, जिसके ऊपर सीक्रेट फॉर आइज ओनली लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट है, ये गुम करने का इल्ज़ाम, ये पास रखने का इल्ज़ाम जो नहीं रख सकते थे कानून के मुताबिक, SOP के मुताबिक, वो इमरान खान साहब के ऊपर ये इस्टेब्लिश FIA ने किया है। और इसकी रोशनी में 17 अक्टूबर को इमरान खान के ऊपर, जनाब इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 के करीब जो गवाह हैं वो गवाही भी देंगे, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिसंबर तक इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा हो सकती है। अच्छा। और ये केस में जो सज़ा है बड़ी वाज़ेह है और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये सज़ा होगी। और आप ये याद रखें कि इसमें सिर्फ इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी, उनके जो सेक्रेटरी टू PM थे वही नहीं है, फिर इसमें दो जो हैं वो साबिक़ सेक्रेटरी खारजा हैं। एक उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद जो कि आज एक सरकारी थिंक टैंक के DGP हैं, एक वो है, और एक असद मजीद जो उस वक्त अमेरिका में सफ़ीर थे हमारे, जिन्होंने वो साइफ़र लिखा था और बाद में वो सेक्रेटरी बने, वो रिटायर हो गए। तो दो फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स वो भी हैं, 12 के करीब हैं, कुछ वजारत दाखिला के लोग भी हैं। तो ये सज़ा मुझे यूँ लगता है, यूँ दिख रहा है कि जिस तरह सामने दीवार पे लिखी हुई है। ये जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं, इनके बारे में मैं आपको यही बात बता दूं कि इनकी रिप्यूट जो है वो बड़ी बेहतर है। ये खुद एक जज के बेटे हैं, इनके जो वालिद हैं उनकी भी बड़ी अच्छी रिप्यूट थी, इनकी भी अच्छी है। और इनकी रिप्यूट के बारे में कोई खुद कहे तो एक अलग बात है। PTI के वकला जो हैं वो भी अपनी निजी महफिलों में ये कहते हैं कि ये जज साहब मौसर अंदाज में ये जो केस है वो चला रहे हैं और ऑब्जेक्टिवली चला रहे हैं। तो अगर जो चालान है वो मौसर है, अगर गवाहियाँ जो हैं वो तगड़ी हैं, और अगर डिफेंस वो कमज़ोर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को सज़ा ना हो। ये जिसे कहते हैं ना कि सामने दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस केस में भी सज़ा हो जाएगी।